वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मेरे घर का गृह प्रवेश है। आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हम व्यस्त चल रहे थे, ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो फाइनली आज जो हमारी इतने दिन की मेहनत थी, उसका आज जो परिणाम रहता है, मतलब ये मान लीजिए कि आज हम अपने घर में दोबारा से गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों को पता था कि मेरे घर का जो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ है, पूरा घर टूट के नया बना है, तो आज उसका गृह प्रवेश है। और आज का दिन जो है वो बहुत ही शुभ है। आज वैशाख माह की जो अक्षय तृतीया है, और हिंदू धर्म में सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का कितना विशेष मुहूर्त होता है। इस दिन बिना मुहूर्त के भी काफ़ी शादियां होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे शुभ कार्य होते हैं। तो फाइनली आज जो मेरे घर का गृह प्रवेश है वो अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ। और मैंने घर में जो कलश लेकर, मतलब कह सकते हैं आप कि फाइनली जो एक होता है ना गृह प्रवेश, मेरी शादी के बाद जो मेरा गृह प्रवेश हुआ वो सच में आज के दिन हुआ। क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग जब नई बहू आती है, जैसे जो सब कुछ होता है ना, वो मेरा आज ही के दिन हुआ है। तो बस मैंने अपने घर में जो है हल्दी से अपने जो हाथों का वो क्या बोलते हैं, मतलब जो हाथों से मतलब छापे लगाए, और अपने घर के लिए जो शुभकामनाएं रहती हैं वो काफ़ी भगवान से विनती की कि मेरा घर हमेशा खुश रहे, खुशहाली रहे, समृद्धिपूर्ण रहे। और पंडित जी ने भी काफ़ी मंत्रों के उच्चारण से दीप प्रज्वलित करवाया और कलश लेकर अंदर रखवाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। साथ में मतलब उपाध्याय जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि काफ़ी सालों से मतलब एक सपना था कि हम अपने घर को, ये सपना तो हमारे बड़ों का भी था लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया किसी कारण से, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से ये सपना अब साकार हो गया है। तो आप देख सकते हैं हम गृह प्रवेश के साथ साथ आज अपनी जो रसोई होती है उसका भी पूजन कर रहे हैं, क्योंकि किचन जो होती है वो अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, और एक घर की जो लक्ष्मी होती है उसे किचन मतलब रसोई की पूजा जरूर करवाते हैं। तो बस रसोई में कलश रखा, स्वास्तिक बनाया, और वहाँ भी अपनी पूजा जो है संपन्न की। तो आज आज के दिन काफ़ी शुभ मुहूर्त में, जैसे हम पीली हल्दी और पीली सरसों और मिट्टी का कलश, ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहती है। और आज के दिन मतलब हमारे यहाँ रामायण पाठ, जो देवी देवताओं के आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से रामायण पाठ का प्रारंभ हुआ। तो उसमें मैं और उपाध्याय जी दोनों ही जोड़ी से पूजन का प्रारंभ किया, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही रात भर रामायण पाठ, भजन मंडली, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। और यहाँ मेरी पहली रसोई की पूजन हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो होते हैं दूध उबालते हैं रसोई में, उसके बाद कुछ मीठा बनाते हैं अपने कुलदेवी देवताओं के लिए। तो बस मैंने गैस का पूजन किया, और उस पर सबसे पहले जो दूध उबालने वाली जो रस्म होती है वो की। तो आप बताइए कि आप लोगों को ये रस्म आप लोगों के घर में होती भी है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके यहाँ होती है किसके यहाँ नहीं होती, पर मेरे यहाँ ये रस्म होती है। तो बस यही पूजन चल रहा था, भजन संगीत सब कुछ चल रहे थे नए घर में, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। गेस्टों का आना जाना बहुत रौनक थी। देखिए आप, दूध भी उफन गया है। मतलब इतनी खुशी है कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे, मतलब मैं बयां भी नहीं कर पा रही। अपने घर की खुशी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनली जो चीज़ हम मेहनत से लेते हैं, मतलब बहुत मेहनत की हमने इस घर के लिए। और दूसरे दिन अब हवन और भंडारा था, तो आप देख सकते हैं हवन चल रहा है। तो बस ऐसे ही हमारे बड़ों का और हमारे सारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। इसी शांति से घर में हवन, वास्तु पूजा, ये सारी पूजाएं संपन्न हुई। बच्चे भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मतलब नए घर को लेकर। भैया, मैं, उपाध्याय जी, मेरे देवर, मतलब हम सभी लोगों ने हवन पूर्ण किया। और बस ये हवन हमारे गृह शांति के लिए, वास्तु पूजा के लिए, हमारे कुल देवी देवताओं के आह्वान और उनका धन्यवाद करने के लिए ये विधि
हमारे हिंदू धर्म में अपनाई जाती है। तो बस ऐसे ही हवन संपन्न हुआ। अब आरती वगैरह करने के बाद में जो भंडारा था वो चालू होने वाला था। गेस्ट भी मतलब गेस्ट, जितने गेस्ट बुलाए थे मेरे परिवार के, मेरे मायके तरफ से, ससुराल तरफ से, सभी लोग आए हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ा खुशी का दिन था आज हम लोगों के लिए। ये मान लीजिए कि ये सपना काफ़ी टाइम से, मतलब मेरी दादी, सास, मेरे सभी लोग देखते थे कि आखिर ये मकान बन जाए, और फाइनली अब बन चुका है। तो ये मान लीजिए कि इस मकान के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि शायद ही मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि सच में बहुत मेहनत की। उपाध्याय जी और मैं दिन रात हम लोग लगे रहे, तब जाके आज हम अपने सपने को साकार कर पाए। और बाकी आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि जैसे आज मेरा मकान बन गया वैसे सभी लोगों का मकान बन जाए। और आप देख सकते हैं ये घी की जो लास्ट वाली आहुति होती है, पूर्ण आहुति हुई, और बस पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, हम दोनों को मंगल कामनाएं मिली बहुत सारी। और प्रभु बस ऐसे ही मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद अपना बनाए रखे। बाबा, पापा, कुलदेवी देवता, सभी पितृगण, दादी, सभी के आशीर्वाद से आज ये सपना हमारा संपूर्ण हो गया। और बस यही आशीर्वाद के साथ, मंगल कामना के साथ हमने हवन का जो है समापन किया और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। आरती पूजन वगैरह बस स्टार्ट होने के बाद मतलब ये था कि बाबा वगैरह सभी लोग आए हुए थे और सभी बहुत तारीफ कर रहे थे घर देखकर। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा किया हम लोगों ने। और बाकी आप मेरे घर को देख सकते हैं, आगे से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बाद में होम टूर जो रहेगा, मैं सेटल होने के बाद जो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी उसके बाद मैं होम टूर ज़रूर दूंगी। और बस नीचे जो था वो मार्केट बना हुआ है, ऊपर हम लोगों का रहने का है। तो आप देख सकते हैं मेरे घर का कुछ कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी है, क्योंकि खाने वाने की तैयारी चल रही थी तो नीचे ही खाना बना हुआ था। और बस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक